हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। जिन बच्चों को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता या बना नहीं पाते हो, तो आज का यह वीडियो स्पेशली वैसे ही स्टूडेंट्स के लिए है। देखो, न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जितने भी फॉर्मूले होंगे। और इस बार जो टर्म 2 की साइंस की एग्जामिनेशन हो रही है, इसमें साइंस में आपका एक ही चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा, वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत ज़्यादा फार्मूला है भी नहीं। तो इस वीडियो में हमने जितने भी फार्मूले हैं तो सारे फार्मूलों को समझाया हुआ है, जितने भी यूनिट्स हैं सारे यूनिट्स को बताया हुआ है। क्योंकि न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए फॉर्मूला और यूनिट ये याद होना चाहिए। अगर ये दोनों याद नहीं होता है तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आएंगे तो वो भी मैंने बताया हुआ है इस वीडियो में। ठीक है, तो अगर इस वीडियो को आप देख लेते हो तो आपका न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो, आपसे नहीं बनता है, फिर भी इस वीडियो को आप पूरा देखो, आपको मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाले टॉपिक से, जो कि है चार्ज। तो चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है IT। I यानी कि करंट, T यानी कि टाइम। यूनिट हमें याद करना है, तो चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम्ब। इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। यानी आई यानी कि करंट, इसका जो यूनिट होता है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और टाइम, टाइम का यूनिट ये तीनों ही होता है, सेकेंड होता है, मिनट होता है, आवर होता है। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो क्या दिया हुआ हो। देखो, चार्ज का दो फॉर्मूला होता है, एक तो Q इज इक्वल टू आई टी हो गया और दूसरा Q इज इक्वल टू एन ई भी होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्या हमें निकालने के लिए बोला गया है, वैसे ही हम फॉर्मूला पुट करेंगे। अभी हम बताएंगे आपको क्वेश्चन भी, तो आपको समझ में आ जाएगा। एन क्या है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई क्या है तो चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो ई के जगह पे हमें ई का वैल्यू पुट करना है। ई का वैल्यू याद कर लीजिए, वाला आपके एग्जामिनेशन में आएगा 1.6 इंटू 10 का पावर -19। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला सबसे पहले तो आपको याद हो जाना चाहिए। जिन बच्चों ने याद किया हुआ है बहुत अच्छी बात है। चलिए इसके क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब देखो, क्वेश्चन दिया गया है एक करंट ऑफ 1 एम्पियर। अब ध्यान रखो, पूरा करंट जो क्वेश्चन है वो पढ़ो ही मत। ठीक है, न्यूमेरिकल्स बनाने का ये सिंपल सा ट्रिक है, क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, जो यूनिट है वो देखना है। ठीक है, यूनिट क्या दिया गया है, जो नंबर्स है और जो यूनिट है उसको देखना है। देखो, यूनिट दिया गया है इसमें एम्पियर, तो एम्पियर किसका यूनिट होता है, एम्पियर किसका यूनिट होता है, अभी हमने यहाँ पे आप लोगों को बताया था ना, एम्पियर किसका यूनिट होता है। ठीक है, आई यानी कि करंट का। तो करंट का यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से। तो आई का वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 एम्पियर। आई का वैल्यू हम 1 एम्पियर इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे कुछ दिया गया है, और किसी का यूनिट दिया गया है। देखो यहाँ पे और कोई नंबर्स हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। सबसे लास्ट में यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 16 सेकेंड्स। सेकेंड किसका यूनिट होता है, टाइम का। तो हम इसमें टाइम बराबर लिख लेते हैं, टाइम बराबर 16 सेकेंड। देखो, क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा, जो भी यूनिट था उसको लिख लिए। तो यही ट्रिक है। ठीक है, यही सब कुछ ट्रिक्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। आगे और भी चीज़ों को मैं बताऊँगा। अब इसके बाद देखना है कि हमें निकालना क्या है। तो फाइंड ऑब्वियसली लिखा होगा, कहीं व्हाट लिखा होगा, हाउ लिखा होगा, ऐसे करके होगा क्वेश्चन। देखो, फाइंड इसमें लिखा है, फाइंड करने बोला गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एन का वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एन का वैल्यू। तो भाई एन हमने कहाँ पढ़ा था, याद करो, अभी हमने एन पढ़ा था यहाँ पे। एन का जो फॉर्मूला अभी हम यहाँ पे देखे थे, एक एन यहाँ पे आया था। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, क्यू बराबर एन ई। यहाँ पे हम क्यू बराबर एन ई वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्यू बराबर एन ई, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एन निकाल सकते हैं। तो हम इसके क्यू बराबर एन ई के जगह पे ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें एन निकालना है ना, तो एन बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू बाई ई, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्यू और ई का वैल्यू दिया है। अगर दिया है तो पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो, Q का वैल्यू नहीं दिया गया है, I और T का दिया है। ठीक है, E का वैल्यू तो पता ही हमें, अभी यहाँ पे हम E का वैल्यू देखे हैं। E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 होता है, बट Q का वैल्यू हमें नहीं पता। तो भाई पहले तो हमें Q का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब तो हम वैल्यू पुट करेंगे। तो Q का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखो Q का फॉर्मूला ये वाला भी तो होता है, ये तो था ही, साथ में ये भी होता है, Q इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, Q बराबर आई टी। तो हम यही वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पे लिखेंगे, Q बराबर आई टी। ठीक है, I का अब यहाँ पे देखो वैल्यू दिया गया है 1 एम्पियर, तो I के जगह पे हम 1 लिखते हैं। और टाइम दिया गया है 16 सेकेंड, तो टाइम के जगह पे 16 लिखिए। दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, 16। ठीक है, Q का जो यूनिट होता है वो
कूलम्ब होता है। तो यूनिट कभी आप बोले नहीं, जैसे यहाँ पे हम सेकंड छोड़ दिए हैं, इसको आप छोड़े नहीं, ठीक है। यूनिट बिल्कुल भी ना छोड़े, उसमें नंबर भी कटता है अगर आप नहीं देते हो तो। अब देखो क्यू निकल गया, तो हम क्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, आसानी से हमारा जो आंसर है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्यू के जगह पे जो आया 16 कूलम्ब लिख दिए, और 1 इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है यहाँ पे अभी हमने देखा 1.6 इंटू 10 का पावर -19 ये होता है। तो यही वाला हम यहाँ पे लिखेंगे 1.6 इंटू 10 का पावर -19। अब बस इसको सॉल्व करना है, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के जगह पे 1 होता है, ठीक है। अब एक नंबर है, एक जीरो डाल दिए। अब देखो 16 कट गया, ठीक है। इसके बाद का कैलकुलेशन कैसे होगा सर? तो इसके बाद यहाँ पे ऊपर में 10 है, 10 रहने दो। ये नेगेटिव साइन को नीचे नहीं रखना, उसको ऊपर कर देना है। तो जब नीचे ऊपर जाता है तो जो साइन है वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो -19 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +19, ठीक है। तो यहाँ पे +19 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ 19 और यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, इसका पावर कुछ नहीं 1, इस तरह से 10 रहता है, नंबर सेम रहता है, ठीक है। सॉरी, बेस सेम रहता है, तो जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है। तो 19 और 1 कितना हो गया, 20, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो काफ़ी आसानी से हम लोग न्यूमेरिकल्स को सीख सकते हैं। तो ये पहला टाइप हुआ। अब चलिए सेकेंड टाइप को देखते हैं। तो यहाँ पे अब फॉर्मूला दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस का, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम वोल्टेज भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन बाई चार्ज। वर्क डन यानी कि हम इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, और Q हमने पहले भी देखा कि इसको Q से डिनोट करते हैं। तो V इज़ इक्वल टू WQ, ये वाला फॉर्मूला याद कर लें, ठीक है। V इज़ इक्वल टू WQ। इसके बाद अगर हम इस वोल्टेज का यानी पोटेंशियल डिफरेंस का अगर यूनिट का बात करें, तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको वोल्ट मिलेगा समझ जाना है कि वो वोल्टेज दिया गया है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, V का वैल्यू है, ठीक है। वर्क डन, इसका ऐसा यूनिट होता है जूल। तो कहीं पर भी आपको जूल दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है, वर्क डन उसमें दिया गया है, ठीक है। तो वर्क डन का यूनिट होता है जूल। इसके बाद यहाँ पे ओम्स लॉ का भी एक फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है। ओम्स लॉ हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है, देखना होगा क्या होता है, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो इससे एक फॉर्मूला होता है V इज़ इक्वल टू IR। V क्या है, यही वाला वोल्ट है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है, करंट है। R क्या है, रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम। ओम को हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से डिनोट करते हैं। यहाँ पे एक टॉपिक है रियोस्टैट, ठीक है। हालांकि इससे क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर आ जाता है तो एटलीस्ट आप फॉर्मूला लिख के आओगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। रियोस्टैट का जो यूनिट होता है वो रो होता है, ठीक है। कुछ पी की तरह हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। रेसिस्टेंस, इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला आता है, रो यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला रियोस्टैट यहाँ पे है। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो लेंथ बाई एरिया। तो कभी भी आपके क्वेश्चन में रेसिस्टेंस निकालने के लिए आए या फिर लेंथ निकालने के लिए आए, एरिया निकालने के लिए आए, तो आपको समझ जाना है कि ये वाला हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। एरिया मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका यूनिट होगा। लेंथ वही है, मीटर या फिर सेंटीमीटर ऐसे करके यूनिट होगा। रेजिस्टेंस का यूनिट तो हम ओम देखे ही, ठीक है। तो ये सब है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ फॉर्मूला। हीट का यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है I²RT। अब देखो हीट का दो फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक तो I²RT होता है, I पता है ये करंट है, R क्या है रेसिस्टेंस है, T क्या है टाइम है। हीट का एक और फॉर्मूला होता है VIT। V क्या है, वोल्ट है, वही पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है, करंट है, और T क्या है, टाइम है, ठीक है। तो दोनों फार्मूला आपका कहाँ कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, तो आइए हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। बस फार्मूला आप याद कर लें, ठीक है। और हीट का ऐसा यूनिट होता है जूल। अब क्वेश्चन आता है कि सर हीट का भी ऐसा यूनिट जूल होता है, वर्क का भी ऐसा यूनिट जूल होता है, तो हम कहाँ पर कौन सा यूनिट देख के हम क्या लिखे, वर्क डन लिखे या जूल लिखे। जूल में अगर यूनिट आता है तो हम उसको वर्क डन लिखे या फिर जूल लिखे। तो जब क्वेश्चन आप बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि हमें वहाँ पे वर्क डन का यूनिट लेना है या फिर हमें हीट का लेना है, ठीक है। जैसे अभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं, समझ में आपको आएगा। अब देखो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन में दे दिया गया है किसका वैल्यू, ओम है उन यूनिट, ठीक है। ट्रिक वही है, यूनिट क्या है, ओम है। ओम किसका यूनिट होता है, रेजिस्टेंस का। तो आर का वैल्यू दिया गया है 20 ओम।
तो हम यहाँ पे R इज़ इक्वल टू 20 ओम लिख लेते हैं। इसके बाद आगे यहाँ पे देखो यूनिट दिया गया है एम्पियर। तो एम्पियर किसका यूनिट होता है? करंट का। दैट मीन्स कि I का वैल्यू है 5। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कैलकुलेट द हीट, और जो यूनिट दिया गया है वो सेकेंड में दिया गया है। तो सेकेंड में जो यूनिट होगा उसको क्या बोलते हैं? टाइम, यानी कि टी का वैल्यू। तो यहाँ पे टी का वैल्यू हो गया 30 सेकेंड। ठीक है, 5 एम्पियर यहाँ पे था। अच्छा, कैलकुलेट करने बोला गया था हीट, यहाँ पे लिखा गया है कि हीट कैलकुलेट करना है। तो हीट का दो फॉर्मूला भी पढ़े हैं, एक ये वाला पढ़े हैं, एक ये वाला पढ़े हैं। तो सर इसमें कौन सा फॉर्मूला पुट होगा? ये वाला होगा कि ये वाला होगा? तो आप देखो कि क्वेश्चन में हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, आर दिया गया है, आई दिया गया है, टी दिया गया है। ठीक है, आर आई टी। देखो आर आई यहाँ पे मिल जा रहा है, टी मिल जा रहा है, तो आई आर टी तीनों का वैल्यू पुट कर देंगे, आसानी से हम ये वाला निकाल सकते हैं। बी का तो वैल्यू दिया है नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। आई स्क्वायर आर टी आई, सिंपल हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यही वाला हम फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे बनाएंगे एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई का जो वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे। आई का वैल्यू कितना यहाँ पे दिया गया था क्वेश्चन में, देख ले। आई का वैल्यू यहाँ पे देख ले, आई का वैल्यू दिया गया है 5 एम्पियर। ठीक है, आई का वैल्यू 5 एम्पियर। तो यहाँ पे हम आई का जगह पे 5 एम्पियर डालेंगे। स्क्वायर है तो 2 बार 5 लिख देंगे। रेसिस्टेंस आर का जो वैल्यू है वो देख लो। रेसिस्टेंस आर का वैल्यू दिया गया है 20 ओम, तो हम यहाँ पे 20 लिखेंगे मल्टीप्लाई देके। मल्टीप्लाई दिए हैं, 20 लिख लिए। और टाइम का जो वैल्यू है, टाइम का वैल्यू अब देख लेते हैं। टाइम का वैल्यू 30 सेकेंड दिया गया है, तो 30 सेकेंड लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 30 हो जाएगा। और एच का जो यूनिट होता है वो होता है जूल, तो यहाँ पे जे लगा दिए। ठीक है, अब इन सब को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? ये हो गया 5 5 जा 25, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, डबल जीरो हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 6 से। 6 5 जा 30 का जीरो बच गया 3, 6 2 जा 12 और 3 15, और डबल जीरो है, इतना हो गया। ठीक है, 15,000। तो 15,000 यहाँ पे हम लिख देते हैं, जो आया 15,000 इतना जूल। अब देखो इसको ना आप आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, बट कभी भी जूल में अगर आंसर आएगा तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं एक डिजिट के बाद। ठीक है, तो पॉइंट वहाँ लगाएंगे तो क्या होगा? जैसे 1.5 हो जाएगा, जी मल्टीप्लाई होके पॉइंट के बाद यहाँ पे देखो कितना नंबर आ रहा है, 1 2 3 4, तो बस 4 जीरो लिख देंगे, 10 का पावर 4। ठीक है, इस तरह से 10 का पावर 4, 4 जीरो आया तो 10 का पावर 4, और ये इतना जूल हो गया। तो ये वाला आंसर हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब चलिए इसी तरह के क्वेश्चन का एक दूसरा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं, ये वाला। तो इस क्वेश्चन में अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। कूलम है, दैट मीन्स कि ये क्या होगा? क्यू का वैल्यू। चार्ज दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू ले लेते हैं 96,000। यहाँ पे देखो आवर में दिया गया है यूनिट टाइम का। ठीक है, 1 लिखा गया है, तो टाइम बराबर दे दिया गया है 1 आवर। हमेशा याद रखिए कि आवर को आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आवर को जब हम सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो 1 तो लिखा हुआ है, इसको हम रहने देंगे। ठीक है, तो 1 आवर को अगर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हुआ, और फिर मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये कितना आ गया? 6 6 जा 36, या फिर इसको आप यहीं पे छोड़ दो, ऐसे रहने दो। ठीक है, आगे तो काटेंगे तो बन ही जाएगा। चलिए ये हो गया। और कुछ दिया है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे देखो वोल्ट दिया गया है, यानी वी का वैल्यू। ठीक है, वी का वैल्यू दिया गया है 50 वोल्ट। अब यहाँ पे ये सब सारा आ गया। निकालने के लिए क्या बोला गया था? कंप्यूट द हीट, हीट निकालने के लिए बोला गया है। अब फिर से हीट का 2 फॉर्मूला होता है। अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें सर? आई स्क्वायर आर टी है, या फिर इसका फॉर्मूला यूज़ करें? तो अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है। क्यू दिया है, टी दिया है, वी दिया है। क्यू टी वी, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, क्यू टी वी, क्यू टी वी। अब इसमें देखो कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। क्यू इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, चलो ठीक है। टी इसमें है, इसमें भी है। भी इसमें है, इसमें नहीं है। इसमें दो वैल्यू नहीं है, इसमें 2 वैल्यू तो एटलीस्ट है। तो हम क्या करेंगे? टी यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इस बार यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 वैल्यू नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें हम यूज़ नहीं करेंगे, पहले ये वाला करेंगे। ठीक है, एच इज इक्वल टू वी आई टी। ठीक है, क्या है? एच इज इक्वल टू वी आई टी।
H इज इक्वल टू VIT। अब एक चीज़ यहाँ पे समझो कि इसमें V का वैल्यू तो दिया है, T का वैल्यू दिया है, बट Q का नहीं है, तो पहले हमें Q का वैल्यू तो निकालना भी पड़ेगा। अब सोचो Q और यहाँ पे V दिया गया है, V का वैल्यू दिया है, यहाँ पे V का वैल्यू था, T का वैल्यू था, ठीक है। I का वैल्यू नहीं है, ठीक है, I का वैल्यू नहीं दिया गया है, Q का वैल्यू दिया है, ठीक है, I का वैल्यू नहीं है। तो I और Q वाला जो फॉर्मूला था वो कहाँ था, आप याद करो, I और Q वाला फॉर्मूला कहाँ था, I और Q वाला फॉर्मूला कहाँ था, हम स्टार्टिंग में ही इसका फॉर्मूला को देखे थे, ठीक, Q इज इक्वल टू IT, एक फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही हम पढ़े थे, Q इज इक्वल टू IT, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर Q का वैल्यू दिया गया है, तो Q के जगह पे और हमें क्या निकालना है, I का वैल्यू निकालना है, तो I का फॉर्मूला हम इस तरह से भी लिख सकते हैं Q बाई टी, ठीक है, I का फॉर्मूला हम इस तरह से भी लिख सकते हैं Q बाई टी। Q का वैल्यू दिया गया है, हम Q का वैल्यू को पुट करेंगे, Q का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 96000, तो Q के जगह पे हम 96000 यहाँ पे रख देते हैं, 96000। और टाइम यहाँ पे दिया गया है, टाइम कितना है, टाइम देखो यहाँ पे 1 को तो छोड़ ही देते हैं, ये दोनों लिख लेते हैं 60 × 60, ठीक है, 60 × 60। अब काटते हैं, 2 0 कट गया, चलो ठीक। 6 का टेबल में हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, 6 का टेबल में इसको हम काट सकते हैं। तो 6 का टेबल में ये कितने बार में आएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 0 जा 0 हो गया। ये 2 का टेबल में आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 0 जा कितना आ गया 80/3, ठीक है। जो बचा हम लिख देंगे नीचे 80/3। ये हम क्या निकाले, यहाँ पे देखो आई का यूनिट क्या होता है, आई का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो यहाँ पे आई बराबर इतना हो गया। अब हमें जो निकालने के लिए बोला गया था हम आसानी से निकाल सकते हैं, हीट निकालने के लिए बोला गया था, ये वाला फॉर्मूला लिए थे, हीट बराबर VIT, तो ले लेते हैं हीट बराबर H बराबर VIT, H इज इक्वल टू VIT। V का वैल्यू अब पुट करो, V का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो V का वैल्यू कितना है 50 वोल्ट, तो V के जगह पे कितना रखेंगे 50, ठीक है, तो यहाँ V के जगह पे 50 रख दिए। I का वैल्यू अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया, I का वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाला 80/3, तो हम यहाँ पे 80/3 लिखेंगे, लिख लेते हैं 80/3। और टाइम था 60 × 60, 1 आवर था ना, तो यहाँ पे 60 × 60 हो जाएगा, 60 × 60। अब इसको क्या करना है, बस कैंसिल करना है, कैंसिल कर दो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं, 3 2 जा 6, 3 0 जा कट गया। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आता है, देखो 5 8 जा 40 हो गया, 2 0 है उतार दिए, 2 6 जा 12 हो गया, फिर 2 0 है उतार दिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 12 को 4 से 48 होगा और 5 0 लग जाएगा, 48 5 0, 48 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 0 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। ये हम क्या निकाल रहे हैं, हीट निकाल रहे हैं, यानी कि जो यूनिट होगा वो जूल में होगा। यूनिट कभी आप छोड़े नहीं, वरना आपका मार्क्स कट जाएगा, ठीक है, हाफ मार्क्स कट जाएगा। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जैसे अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सीखा, पॉइंट कहाँ लगाना है, पॉइंट यहाँ लगाना है, ठीक है। तो वहाँ पे हम पॉइंट कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे 4.8 लिख देना है इस तरह से, 4.8 मल्टीप्लाई देना है, पॉइंट यहाँ पे लगा रहे थे, इसके बाद कितना नंबर था 1 2 3 4 5 6, तो 10 का पावर कितना होगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10 का पावर 6 लिख देंगे, तो ये हो गया आंसर। अब चलिए हम आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है इलेक्ट्रिक पावर, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर का 4 फॉर्मूला होता है, तो चारों फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद जरूर रखें ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। पावर का पहला फॉर्मूला होता है W/T, दूसरा फॉर्मूला होता है VI, थर्ड होता है I²R और फोर्थ होता है V²/R। W क्या है, वही वर्क डन, जिसका यूनिट क्या था, जूल था। वर्क डन के जगह पे कहीं कहीं एनर्जी भी लिखा हो रहेगा, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और नीचे टाइम है, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड, तो वर्क डन बाई टाइम, ये हो गया पावर का पहला फॉर्मूला W/T। सेकेंड फॉर्मूला VI, V क्या है, वही पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है करंट, करंट का यूनिट एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस का V। इसके बाद I²R, R क्या है रेसिस्टेंस, जिसका यूनिट क्या होता है ओम, और I क्या है वही करंट।
और V क्या है, वही पोटेंशियल डिफरेंस है यानी वोल्टेज है, और R रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये चारों फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद जरूर करें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में एक रहेगा ही रहेगा। पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, वॉट। तो जहाँ पर भी अब वॉट मिल जाएगा हम समझेंगे कि वो पावर है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है, इसको भी आप लोग याद जरूर रखें। 1 किलो वाट बराबर होता है 10 टू द पावर 3 वाट। 1 मेगावाट बराबर होता है 10 टू द पावर 6 वाट। 1 गीगावाट बराबर होता है 10 टू द पावर 9 वाट। और 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसको आप बस याद रखें, इससे रिलेटेड हो सकता है आपको कहीं पर यूनिट ये सब काम आ जाए। ओके, तो फॉर्मूला याद हो गया। चलिए यहाँ पे अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में 2 लैंप का बात किया गया है। क्वेश्चन हम पूरा पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन बस आपको बता दिए 2 लैंप दिया गया है, तो हम पहले फर्स्ट वाले लैंप का निकाल रहे हैं, बस इतना आपको यहाँ पे देख लेना है। अब देखो हम जो ट्रिक यूज़ कर रहे हैं वही यूज़ करेंगे। इसमें भी देखो वॉट दिया गया है यूनिट और वोल्ट दिया गया है। वॉट यानी कि पावर का वैल्यू दिया गया है। इसमें 2 लैंप था, ये फर्स्ट वाले लैंप का पावर दिया गया है, तो P1 लिख लिए 100 वाट। और वोल्ट देखो दोनों लैंप का सिमिलर है, तो इसमें हम V1 V2 कुछ ऐसा लिखेंगे नहीं, सेम रहेगा, तो डायरेक्ट V बराबर 220 वोल्ट यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 220 वोल्ट यहाँ पे 220 V लिख दिए। ठीक है, तो फर्स्ट लैंप के लिए ये पावर हो गया और ये वोल्टेज हो गया। अच्छा, क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या बोला गया है इसको देख लेते हैं थोड़ा। तो देखो लिखा है व्हाट करंट निकालना है, सिंपल है। अब हम सर इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, बहुत सारा फॉर्मूला है सर, इस क्वेश्चन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। तो फिर से वही देखेंगे कि वैल्यू क्या दिया गया है, P और V का वैल्यू दिया गया है और हमें I निकालना है। ठीक है, P और V का वैल्यू दिया गया है, हमें I निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला में देखो कि P V I कौन सा वाला फॉर्मूला में आ रहा है। ठीक है, देखो सिंपल है, देखो ये इसमें आ रहा है P V I। वर्क और डन या फिर एनर्जी और टाइम तो दिया है नहीं, R का वैल्यू दिया है नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, तो सिंपली है P V I, हम यहाँ से फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बना लेंगे। तो पावर बराबर क्या होता है V I, इसको यहाँ पे लिखते हैं, पावर बराबर क्या होता है V I, P बराबर V I। हमें करंट निकालना है। ठीक है, तो दोनों का करंट जो है अलग अलग हुआ, तो इसमें हम पावर लिए थे तो P1 लिए थे, तो इसमें I1 इस तरह से ले लेंगे। ठीक है, तो करंट निकालना है, तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, P1 बाई V। ठीक है, पावर का जो वैल्यू था यहाँ पे देख लो, पावर का जो वैल्यू दिया गया था P1 का 100 वाट है, तो इसमें हम 100 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 100 लिख लिए। और वोल्टेज कितना दिया गया था, वोल्टेज दिया गया था यहाँ पे 220, तो यहाँ पे 220 लिखेंगे। कैंसिल करो 0, इसको 2 का टेबल काटो, 2 5 10, ये 11 बार में कट गया, कितना बच गया 5/11। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक वैल्यू अभी निकाला है फर्स्ट वाले लैंप के लिए, फर्स्ट वाला लैंप के लिए। चाहो तो आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो, जब आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो 0.455 इस तरह समथिंग आएगा। ठीक है, 455 अप्रॉक्स में ऐसा आएगा। ठीक है, करंट निकाल रहे हैं तो यूनिट A लगा दिए। ओके, अब चलो सेकेंड लैंप के लिए देखते हैं। सेकेंड लैंप का क्या क्या दिया गया है, तो 60 वाट दिया गया है पावर और 220 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, तो फॉर सेकेंड लैंप यहाँ पे आपको इस तरह से लिखना है, फॉर सेकेंड लैंप। ठीक है, फॉर सेकेंड लैंप पावर कितना दिया गया था 60 वाट और वोल्टेज कितना दिया गया था। ठीक है, P2 है, P2 वोल्टेज तो वही है 220 वोल्ट, वोल्ट तो चेंज हुआ ही नहीं है। तो इसमें भी तो हमें करंट ही निकालना होगा। ठीक है, इसमें भी करंट ही निकालना होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे I2 लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला वही है P2/V। ठीक है, फॉर्मूला जिस तरह से हमने ऊपर में यहाँ पे पुट किया था P1/V, उसी तरह से यहाँ पर भी P2/V। तो P2 इसमें पावर जो है, पावर का वैल्यू कितना था 60 और वोल्ट का 220, तो 60/220 कर देंगे, 60/220। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं ताकि समझ में आए। अब देखो इसमें 0 0 कैंसिल कर सकते हैं, 2 का टेबल में 3 बार में कटेगा, 11 बार में 3/11 आया। अब इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना है, तो इसको अब जब पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो लगभग डिवाइड करने के बाद
एम्पियर समथिंग आएगा, ठीक है, 0.273, ठीक है, तो लगभग इतना आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या बोला गया था, करंट निकालने के लिए बोला गया था, बट हम यहाँ पे हमारे पास दो करंट आया है ना, तो दोनों करंट को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। इस वाले का कोई मतलब ही नहीं है, इसको तो देखना ही नहीं था, इसीलिए मैंने बोला क्वेश्चन आप पूरा पढ़े ही नहीं, डायरेक्ट यूनिट देके बनाते जाए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नेट करंट, सॉरी यहाँ पे लिख सकते हैं नेट करंट, नेट करंट बराबर कितना लिखेंगे, I1 प्लस I2, तो यहाँ पे I1 प्लस I2 हो गया। दोनों का वैल्यू पुट कर ले, फर्स्ट वाले का आया था 0.455 और सेकेंड वाले का आया था 0.273, ठीक है, 0.273, दोनों को प्लस करें तो प्लस करने के बाद 0.728 आएगा, ठीक है, 0.728 करंट निकाल रहे हैं, इतना एम्पियर, तो आई का ये वाला वैल्यू निकल जाएगा। सो इस तरह से हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब चलिए एक लास्ट टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे अब एक फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो फिगर देख के आप समझ ही रहे होगे कि यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे कि जब रेजिस्टेंस सीरीज़ में हो तो क्या होता है, पैरेलल हो तो क्या होता है, और उसके क्वेश्चंस को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो फिगर है, इस फिगर में यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है, इस तरह से यहाँ पे करंट पास हो रहा है, और यहाँ पे ये 3 रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब करंट डिवाइड नहीं हो, बटे नहीं, जैसे यहाँ से करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, तो करंट जा रहा है, कहीं पर भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो जब करंट डिवाइड नहीं होगा तो आपको समझना है कि वो क्या है, सीरीज़ में है, ठीक है। जब करंट डिवाइड नहीं हो तो वो सीरीज़ में होगा, ठीक है। और जब भी सीरीज़ में होता है तो अगर हमें रेसिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाए तो रेसिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, R इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जितने भी रेसिस्टेंस होंगे उन सभी रेसिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। इसमें 3 रेसिस्टेंस है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे, सभी रेसिस्टेंस को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो सीरीज़ के लिए ये हो गया, ठीक है। जब करंट डिवाइड नहीं हो तो हम सारे रेसिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, सिंपल है ये, ठीक है। आगे पैरेलल के लिए यहाँ पे देखते हैं। अब जैसे करंट यहाँ पे ऐसे जा रहा है, यहाँ पे जैसे ही करंट आया तो देखो यहाँ पे एक बार करंट ऐसे चला गया, ये इधर गया, ये इधर आया, तो करंट 3 भाग में यहाँ पे बट गया। तो जब करंट डिवाइड हो जाए तब रेसिस्टेंस पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल है, तो जब पैरेलल होगा तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला याद रखिए कि 1/R इज़ इक्वल टू 1/, इसमें 3 रेजिस्टेंस था तो 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R3 होगा, ठीक है। बस इसमें 1/, करके ले लेना है, ओके। जब सीरीज हो तो R इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जब पैरेलल हो तो 1/R इज़ इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, बस यही है। अब चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे हम इसको बनाते हैं। अब सपोज़ करो कि यहाँ पे इधर प्लस चार्ज है, इधर नेगेटिव माइनस साइन है, और इधर से करंट जो है इस तरह से फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट यहाँ तक आया, ठीक है, इस वाले पॉइंट तक आया, ऐसे इधर तक आया, और यहाँ पे आने के बाद देखो यहाँ पे 2 भाग में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, सर्किट है 2 भाग में डिवाइड हो रहा है। तो करंट जब इस तरह से 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। करंट डिवाइड हो गया, दैट मीन्स कि ये पैरेलल हो गया। तो पैरेलल के लिए हम फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं वो अभी हमने जो सीखा 1/R इज़ इक्वल टू, सपोज हम इसको अगर R1 मान ले, इसको R2 मान लेते हैं, ठीक है, ये हो गया R1 और ये हो गया R2, तो 1/R1 प्लस 1/R2 निकालेंगे। 1/R का जो फॉर वैल्यू होगा 1/R1, R1 का वैल्यू 3 है, R2 का वैल्यू 6 है, ठीक है। तो 1/R का वैल्यू, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 6 होगा, 3 का टेबल में 6 2 बार में आता है, 2 1 जा 2 हो गया, 6 का टेबल में 6 1 बार में आता है, 1 1 जा 1 हो गया, 2 बारी कितना हो गया 3, 3/6, इसको काटो, ठीक है। तो R का वैल्यू देखो कितना निकल गया, 2 निकल गया, 2 ऊपर चला जाएगा ना, ठीक है, तो R का वैल्यू 2 निकल गया। तो देखो यहाँ पे जो फिगर था, इस फिगर में फ़िलहाल अभी हमने यहाँ पे जो R का वैल्यू है वो 2 निकाल लिया, ठीक है। अब ये जो पैरेलल था, अब ये सोचो, अब यहाँ पे ये वाला पैरेलल हट गया और जो रेसिस्टेंस है इन दोनों का जो नेट रेसिस्टेंस आया है तो वो अब ये आया है 2, ठीक है। तो अब ये जो 2 होगा, ये जो 2 है, ठीक है, ये दोनों मिला लिए और इधर अब करंट आ रहा है, तो अब ये तो सीरीज़ में होगा, ठीक है, दोनों के बदले यहाँ पे 2 आ गया,
और आगे यहाँ पे रेसिस्टेंस ठीक सामने, यहाँ पे कोई करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं हुआ, तो इस वजह से अब ये क्या होगा, सीरीज़ में होगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं नेट रेसिस्टेंस, या फिर इसे हम आर ई वे लिख सकते हैं, ठीक है। और दोनों जो रेसिस्टेंस आए हैं, दोनों रेसिस्टेंस का जो भी वैल्यू है यहाँ पे हम दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, सिंपली जोड़ देंगे। एक को हमने यहाँ पे जो 2 निकाला है वो, और ये वाला जो 2 यहाँ पे दिया हुआ है वो, ठीक है, दोनों को हम ऐड करेंगे तो 2 + 2 हो जाएगा सिंपली, ठीक है, 2 + 2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 ओम हो जाएगा। सो यही हम लोग का आंसर हो गया। अब चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पे समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये करंट है, ठीक है, ये यहाँ पे ए है, यानी कि ये करंट है, और यहाँ पे कुछ रेसिस्टेंस है, ठीक है, ये यहाँ पे सारे रेसिस्टेंस दिए गए हैं। सारे रेसिस्टेंसेस के यहाँ पे नाम है 1 2 3 4 5 इस तरह करके नाम दिया हुआ है। तो करंट यहाँ पे दिया गया है ए, ठीक है, यहाँ पे करंट ए है। तो अब बताओ कि क्या यहाँ पे करंट ये डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब करंट जब यहाँ से फ्लो हुआ तो यहाँ पे करंट 2 भाग में बट रहा है या फिर नहीं बट रहा है। तो नहीं, यहाँ पे जो करंट है वो डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो, डिवाइड कब होगा, जब करंट इधर से आता और इस तरह से 2 लाइन होते, तब यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाता। बट यहाँ पे ये ऐसे करके लाइन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो सिंपली जो है करंट यहीं पे है, करंट डिवाइड नहीं हो रहा है 2 बराबर भाग में या फिर 2 भाग में। दैट मीन्स कि ये दोनों क्या है, ये दोनों रेसिस्टेंस सीरीज़ में है, क्योंकि करंट डिवाइड नहीं हुआ। यही डिवाइड होता, यहाँ पे ऐसे करके लाइन दे देता तो फिर यही दोनों फिर पैरेलल में हो जाता, ठीक है, बट ऐसा है नहीं, ये दोनों क्या है, सीरीज़ में है। तो हम यहाँ पे पहले क्या करते हैं, रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे R बराबर सिंपल लिखेंगे R1 प्लस, सॉरी इसमें R4 है, ठीक है, इसमें देखो R4 दिया है और R5 दिया है, तो R4 और R5 लेंगे। तो यहाँ पे हम R4 लिखेंगे, R4 प्लस R5 सीरीज़ था, इस वजह से सिंपल हम इस तरह से लिख लिए, R = R4 प्लस R5। अब इसके बाद आगे R4 का जो यहाँ पे वैल्यू दिया गया 10 ओम और R5 का 10 ओम, तो ये दोनों को लिख के आगे हम बनाते हैं। तो ये 10, ये भी वैल्यू हो गया 10 10 10 कितना हो गया 20, यानी कि 20 ओम हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने R का वैल्यू 20 ओम निकाल लिया, यानी कि इन दोनों के जगह पे 20 ओम हो गया, ठीक है। तो अब जो हम लोग का फिगर बनेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, ये ऐसे था, ठीक है, यहाँ पे ऐसे गया था, यहाँ पे इस तरह से ये करंट जो था वो डिवाइड हो गया था, ठीक है, यहाँ पे फिर ये ऐसे था, और यहाँ पे जो करंट था और एक ये वाला जो करंट था, ये दोनों को हम प्लस किए थे, तो ये दोनों के जगह पे अब एक ही रेसिस्टेंस होगा, ठीक है, जिसका वैल्यू 20 ओम है, ठीक है, और ये फिर कुछ इस तरह से था। तो अब ये दोनों क्या है, यहाँ पे देखो ये पैरेलल है, तो पहले हम पैरेलल निकालेंगे, ठीक है, ये वाला 20 का, यहाँ पे ये जो 20 आया इसका, और ये वाला जो 10 है ये, तो क्योंकि ये दोनों अब पैरेलल में हो जाएगा, क्योंकि करंट यहाँ से फिर अब करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये 2 बराबर भाग में यहाँ पे बट रहा है। तो आगे हम यहाँ पे निकालते हैं, इसमें अब हम नेट रेसिस्टेंस निकालेंगे। तो इसमें पैरेलल हो रहा है, पैरेलल के लिए हम 1/R लेते हैं, तो यहाँ पे 1/R ले लेंगे, ठीक है। इसका जो वैल्यू निकाले 20, यहाँ पे वही वाला लेंगे 1/20, 1 करके लेंगे, ठीक है। और ये वाला जो वैल्यू R2 का जो वैल्यू है 1/10, तो ये वाला ले लेंगे, ठीक है, 1/10। अब चलिए आगे इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। तो 20 और 10 का एलसीएम 20 होगा, 20 का टेबल 21 बार में आएगा, 10 का टेबल 2 बार में आएगा, तो इसको इस तरह से लिख लिए जोड़ के। ये किसका वैल्यू है 1/R का, ठीक है। तो जब R का वैल्यू निकालेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है, R ऊपर चला जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे आएगा, सॉरी यहाँ पे 60 हो गया, ये 20 होगा, ठीक है। तो 20 ऊपर जाएगा, यहाँ पे ये 20 है, 60 नहीं है, यहाँ 20 है और बाई 3 है, ठीक है। इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 6.67 समथिंग आएगा, ठीक है, 6.67। अब चलिए आगे देखते हैं। तो अब ये पूरा फिगर आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से था पहले। अब इन तीनों के बदले एक रेसिस्टेंस आया, तो एक रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है, और ये वाला रेसिस्टेंस फिर यहाँ पे हो गया। तो अब ये जो तीनों रेसिस्टेंस बचेगा, ये तीनों क्या होगा, सीरीज़ में होगा, ठीक है, कहीं पर भी कोई करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब सिंपली हम इन तीनों को प्लस कर देंगे, 10 + 10 प्लस जो हम लोग का आंसर आया है वो 6.67, ठीक है। तो नेट रेसिस्टेंस अब हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, या फिर RE लिख लो, और 10 + 10 + 6.67 सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 26.67,
तो ये आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स के सभी क्वेश्चंस को बनाते हैं और इससे ज़्यादा आपकी किताब में न्यूमेरिकल है भी नहीं। अगर आपने इतना कर लिया, इतने फॉर्मूला को याद कर लिया, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और बाय द वे कोई क्वेश्चन आपका नहीं भी आ रहा है तो अगर आपको फार्मूला याद है, अगर आपने फार्मूला पुट करके क्वेश्चंस को कुछ ना कुछ बनाया हुआ है, कुछ स्टेप्स बढ़ाए हुए हैं, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो और भी इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ पाते रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक यू।